और हमारे साथ में है आज लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक इंजीनियर राम गोपाल उत्तम जी। आपसे जानते हैं, समझते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी का एजेंडा क्या है और वह उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, खासतौर से उन प्रांतों में, और 2024 के लिए लोकसभा के लिए आपका क्या प्लान रहेगा? जी, आपका जनता खबर में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। कृपया आपसे हम जानना समझना चाहेंगे कि हमारे दर्शक कुछ जाने समझे कि राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी का एजेंडा क्या है और वो क्या जो है 2024 में करने जा रहे हैं। जी, सभी भाइयों को सादर नमस्कार। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की चिंता जी, कमेरे समाज के प्रति जी, इस देश में सामंतवाद और पूंजीवाद का आधिपत्य है। जी, सामंतवादियों और पूंजीपतियों द्वारा जो वर्किंग क्लास है, जो देश को बना रहा है, उसका खून बेतहाशा चूसा जा रहा है। जी, बिल्कुल। अब जो है ये किसी टाइम में ये लड़ाई जो कन्वर्ट कर दी गई, वो जाति और धर्म की लड़ाई में कन्वर्ट कर दी गई। जी, जी, और जाति और धर्म के वीक सेंटीमेंट्स जो हैं, उसको लेकर फिर वही जो सामंतवादी विचारधारा के हैं, जो पूंजीपति हैं, वो फिर सत्ता में काबिज हो गए। और जो एक्चुअली शोषित समाज है, शोषित समाज शोषित का शोषित रह गया। आज किसानी जो है 50 साल से घाटे का धंधा है। बिल्कुल, बिल्कुल। लागत नहीं निकल पा रही किसान की। हाँ, लागत नहीं निकल पा रही। बहुत सारी अगर कैश फसलें करते हैं, सब्जी वगैरह करते हैं, तो खेत में ही सड़ जाती है। जी हाँ, अगर महंगी हो गई तो उनका पैदावार नहीं होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी तरह मजदूरों का ना काम है और ना उसका काम का सही वेतन है। हमारे जो शोषित समाज के लोग हैं, वो पता लगा बच्चों की आज शादी हुई, 1 हफ्ते के अंदर अपनी बीवी को लेकर बाहर काम के लिए आपके बॉम्बे, दिल्ली, सूरत चले जाते हैं। और वहाँ करते क्या है? वहाँ उनकी बीवी जो नई नवेली बीवी है, वो किसी के घर में झाड़ू पोछा करती है। अगर खूबसूरत है तो उस पर गलत निगाह लोग रखते हैं हम लोगों की। इस तरह से तो ये समस्याएं बड़ी गहन है हमारे प्रदेश की शोषित समाज की। यही हाल मध्य प्रदेश का है। तो जो हरियाणा और अन्य प्रदेश हैं, इसकी जिम्मेदारी तो सैनी साहब अपना निभा रहे हैं। हम लोगों का लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, लिमिटेड संसाधन है, तो उसमें हम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि जाति और धर्म की लड़ाई को जो बहुत हो चुकी, उसको न लड़के अब हम शोषक और शोषित की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। क्योंकि जो हमारी आर्थिक रीढ़ तोड़ी गई है, जो कमेरा समाज है, जो वर्किंग समाज है, जिसको हम बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट कहते हैं, ये कमेरा समाज है। तो इसकी आर्थिक रीढ़ तोड़ी गई है, इसकी एजुकेशन शिक्षा को खत्म कर दिया गया है। उससे उन्हीं 2 फील्डों में हमको काम करना है। तो अब इसमें क्या करना है? पहले तो हमें सघन एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जो है सत्ता में आए या ना आए, तो इसके लिए संघर्ष करेगी कि जगह जगह उद्योग लगे और हमारे बच्चों को उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में रहते हैं, रोजगार मिले। फिर किसानों को सबसे बड़ी समस्या भूमिहीन और छोटे किसानों की है। छोटे किसान अपनी खेतों से लागत नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम उसमें 5,000 रुपये प्रति बीघा प्रति किसान प्रति फसल लागत अनुदान देंगे। अगर हमारी सरकार बनी, नहीं है बनी तो जिसकी सरकार बनेगी उसको हम मजबूर करेंगे कि छोटे किसानों और भूमिहीन किसानों को लागत अनुदान दिया जाए। इसी तरह हमारे यहाँ
डीएम, सीएम, पीएम, सांसद, विधायक सबों को पेंशन मिलती है। पेंशन का मतलब है कि बुढ़ापे में उसकी जिंदगी ठीक, गुजर बसर ठीक तरह से हो जाए। इनको जिनको पेंशन मिल रही है, मेरी समझ कोई इनको ऐसी बुढ़ापे की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इनकी अगर पेंशन ना मिले तो इनकी गुजर बसर ना हो पाए। जो किसान सारी जिंदगी मेहनत करके सबका पेट भरता है, सबका भरण पोषण करता है, अगर वो बुढ़ा हो जाए तो उसकी जीविका का क्या साधन है। बिल्कुल। इसलिए हमारा अगला टारगेट ये है कि हम हर किसान को जैसे ही 60 साल की उम्र पूरा करेगा, हर मजदूर को जैसे ही 60 साल की उम्र पूरा करेगा, उसको सुनिश्चित पेंशन देंगे और इतनी पेंशन देंगे कि उसका जीवन यापन भली प्रकार हो जाए, वो बच्चों पर अपने बर्डन ना बने। क्योंकि वो अपने बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई करके, या उसके पास धन संपत्ति नहीं है कि बड़ी फैक्ट्री लगवा दे, बड़ी नौकरी लगवा दे, तो बच्चे भी उनका भरण पोषण नहीं कर पाते। तो इसलिए ये किसानों और मजदूरों के लिए जरूरी है। ये सारी योजनाएं तो आप जब सत्ता में आ जाएंगे तब वो संचालित करेंगे, एक बात। दूसरी बात, हमने कहा कि अगर नहीं सत्ता में आते तो भी हम मजबूर करेंगे उनको। तो ये जो है लोकतंत्र में सत्याग्रह इसका आधार है, किसी दूसरे जो दल, सत्तासीन दल है, उनको मजबूर करने का या उनसे जो है मांग मनवाने का। तो उसके लिए कोई धरना प्रदर्शन, सत्याग्रह इस प्रकार का भी अपने राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी की ओर से क्या कुछ अभियान चल रहा है आपका? यही हम करेंगे जी, और यही कर रहे हैं जी। हम। जितना शोषित समाज है जी, जो कमेरा समाज है जी, इसको संगठित कर रहे हैं। कमेरा समाज 90% है, शोषित समाज 90%। बिल्कुल। अगर 90% समाज संगठित हो जाए जी, तो किसी सरकार की ये औकात नहीं है जी, कि उनकी मांग, जायज मांग न मानी जाए। जी, जी। तो ये सरल तरीका हम इसी में लगे हैं, संगठित करने में लगे हैं शोषित समाज को। जी। इसके लिए हम लोग जगह जगह नुक्कड़ मीटिंग कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, रैली निकालेंगे और जो है यात्रा निकालेंगे पूरे प्रदेश में। जी, ये सब योजनाएं। ये इस कमेरा समाज को जगाने में, इसको जो है लामबंद करने में, आंदोलित करने में क्या आपको दिक्कतें आ रहे हैं? क्या लग रहा परेशानी है इसमें? दिक्कतें केवल संसाधन की है। संसाधन की, क्योंकि कमेरे समाज में जी, हर आदमी हैंड टू माउथ है। जी, अगर दिन भर काम नहीं करेगा जी, तो शाम को उसका चूल्हा नहीं जलेगा। जी, तो वो बेचारा जगाने को दूसरा जाए कि अपना पेट भरे। जी, सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है। जी। लेकिन उस समस्या से निजात पाने के लिए जी, हम लोग जो थोड़ा बहुत योगदान कर सकते हैं, जी, एक कमेटी बना रहे हैं, अपनी पार्टी का जब गठन कर रहे हैं, जी, तो जो कमेटी के पदाधिकारी हैं जी, वो आर्थिक सहयोग करके और उनको जो है रखेंगे। जैसे हर पार्टी में जो पार्टी डेवलप कर रही है उनमें पेड एम्प्लॉई है। जी, तो इसी तरह हम जब हमारे संसाधन हो जाएंगे तो हम भी बूथ लेवल पर कार्यकर्ता रखेंगे और उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी पार्टी की। बहुत सुंदर। इसमें ऐसा क्या लगता है, जो जाति धर्म चल रहा है, तो जाति धर्म क्या को कितना आप चुनौती मान रहे हैं? जाति धर्म केवल ठगी है जी, और इसके सिवा कुछ नहीं है। जी, हम लोगों ने नारा लगाया हम 85 मूल निवासी। जी, नारा लगाया हम 85 मूल निवासी। जी, लेकिन हम 585 ग्रुपों में, पार्टियों में, संगठनों में बटे हैं। जी, हम संगठित होना नहीं चाहते और हम उसको, जो हमारा, जिसके पास संसाधन है, जी, जो सदियों से सत्ता में है, जी, उसको हम सतर्क कर दिए। अब वो हमारा शोषण और तेजी से कर रहा है। जी, किसानों का जो घाटे की खेती किसान कर रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि किसान ही एक ऐसी कौम है जो सत्ता को चैलेंज कर रही थी। जी, जो सत्ताधारियों को या मनवादियों को या सामंतों को चैलेंज कर रही थी, चाहे आपके ये कुशवाहा साहब बिहार के, वर्मा जी शुरुआत से लेकर यही चले। तो ये जो नई सरकार आई है ये किसानों की रूप तोड़ देना चाहती है कि इनको हैंड टू माउथ कर दो। ये केवल अपना पेट भरने में लगे रहे। अगर पेट न भर पाए तो हम इनको कटोरा पकड़ाकर और 5 सेर गेहूं, 5 सेर चावल देते रहेंगे
ये जो है उससे अपना पेट भरें, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा ना पाएं और शासन सत्ता में भागीदारी की बात न करें। तो ठीक रहा आपका जो है कार्यक्रम जो चल रहा है आने के लिए, तो ठीक है, जनता खबर की आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और परिवर्तन की जरूरत है। जैसा कि आपने कहा कि किसान समाज ने किया, तो ये बात सही है कि चाहे वो चौधरी चरण सिंह रहे हो, देवीलाल जी रहे हो, शरद यादव रहे हो, और एक जमात जो रही जिन्होंने संघर्ष करने का काम किया, उसमें जो है बहुतेरे किसान समाज के लोग रहे। और अब सबसे बड़ा संकट यही है कि जो संसाधन आप महसूस कर रहे हैं कि संसाधन नहीं है और जाति और धर्म जो आड़े आ रहा है, तो उससे निजात दिलाकर के ही कोई परिवर्तन किया जा सकता है, वो आप भी मान रहे हैं। तो ठीक है, आप सब लोग देखते रहिए जनता खबर। आपको अपने हमारे दर्शकों को तक बात पहुंचाए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।